मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद उन प्रश्नकर्ताओं का भी जिन्होंने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की। मैं अपनी शक्ति भर उनका उत्तर दूंगी। कुछ छूट भी जाता है तो अन्यथा न लें। मैं एक समग्र रूप से उसका उत्तर दूंगी, आशा है अन्यथा न लेंगी। मित्रों, कहानी की कोई सेट रेसिपी नहीं होती कि 100 ग्राम यथार्थ लीजिए, उसमें 70 ग्राम कल्पना डालिए, 20 ग्राम हास्य का पुट दे दीजिए, 10 ग्राम सस्पेंस का तड़का लगाइए और 25 ग्राम रोमांस से उसे गार्निश कीजिए। ऐसा नहीं होता है। ये लेखक के संयोजन कौशल पर निर्भर करता है कि वो कल्पना और यथार्थ में, भाषा और शिल्प में, अनुभूति और अभिव्यक्ति में किस तरह का तारतम्य बनाए रखता है। यही बात, यही कौशल उसे आम आदमी से अलग करती है और लेखक बनाती है। हम आप सभी जानते हैं कि कथा बीज कोई आसमान से नहीं लाए जाते, वो इसी धरती से उठाए जाते हैं। हमारा आसपास ही हमारी कहानियों में अभिव्यक्त होता है, लेकिन उसके साथ भी कुछ सावधानी बरतनी ज़रूरी है। कई बार कुछ मित्र लोग मुझसे कहते हैं, अरे कल रात हमारे पड़ोस में ऐसा भयंकर कांड हुआ कि मेरा तो मनुष्यता से विश्वास ही उठ गया। रात भर मैं सो नहीं सका और सुबह के पहले प्रहर में जब मैंने उसे कागज़ पर उतार लिया तब जाके मुझे शांति मिली। कोई कहता है कि आज ऑफिस से लौटते हुए इतना भयानक एक्सीडेंट देखा कि रोंगटे खड़े हो गए। 2 गृहस्थियाँ एक साथ तबाह हो गईं। घर लौटकर चाय पीने का भी मन नहीं हुआ। पहली फुर्सत में बैठ करके उस सब को लिख डाला, तब जाकर के चैन मिला। मित्रों, ऐसे लोगों की प्रतिभा को मैं सलाम करती हूँ। उनकी संवेदनशीलता के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आप लेखक हैं, क्राइम रिपोर्टर नहीं हैं। अगर आपकी दाल रोटी लेखन से जुड़ी हुई नहीं है तो इतनी जल्दबाजी किस लिए? उस घटना को, उस प्रसंग को अपने मन में उतार लीजिए, उसे अपने अंदर रच बस जाने दीजिए, आपकी सिस्टम में घुल जाने दीजिए। फिर कालांतर में जब वो रचना बाहर आकर कागज़ पर आएगी तो वो आपका रंग लेकर आएगी, वो आपकी कलाकृति होगी, किसी घटना का ब्यौरा नहीं होगा। और एक और बात, कोई एक घटना कहानी नहीं बनाती। वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है किसी कहानी का, लेकिन एक घटना पे कहानी नहीं बनती। कहानी बहुत सारी घटनाओं का, प्रसंगों का, व्यक्तियों का और बातों का एक कोलाज होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि उसका कुशल संयोजन उसे अच्छी कहानी बनाता है। हम खुद नहीं जानते कि हमारे अवचेतन में कितने प्रसंग, कितने लोग, कितनी बातें हमारे अनजाने रजिस्टर होते चले जाते हैं। जब हम कोई कहानी लिखने बैठते हैं तो विषयानुकूल कई पात्र, कई बातें, कई प्रसंग अपने आप उस कहानी में जुड़ते चले जाते हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बाहर से जोड़े गए हैं। एक प्रश्न कहानी की लंबाई के बारे में था। वो इतनी छोटी भी ना हो कि अधूरी लगे और इतनी लंबी भी ना हो कि उकताहट महसूस हो। हमें लंबे वर्णनों से भी बचना चाहिए, इससे कहानी के प्रभाव में बाधा पड़ती है। एक ज़माना था जब कहानी में या उपन्यास में सूरज डूबता था तो 2 पन्नों तक डूबता ही चला जाता था। शाम का पूरा परिदृश्य कागज़ पर उतर आता था। गायें वापस लौट रही हैं, पक्षी घरों में लौट रहे हैं, आसमान सिंदूरी से नीला होता हुआ दिखाई देता है, दूज का चांद बारीक सा क्षितिज पे उगता हुआ दिखाई देता है, दुनिया भर की बातें। उस समय लेखक की निरीक्षण शक्ति और वर्णनात्मकता पर बहुत आश्चर्य भी होता था, प्रशंसा भी लगती थी। लेकिन आज अगर कोई इस तरह से लिखना चाहे तो पाठक वो दोनों पन्ने पलट करके आगे बढ़ जाएगा। किसी के पास फुर्सत नहीं है इतना डिटेल देखने की। शॉर्ट एंड स्वीट, ये आज का मोटो है। एक प्रश्न कहानी के अंत के बारे में भी पूछा गया।
अंत चाहे सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, दुखांत हो, सुखांत हो, अंत ऐसा होना चाहिए कि देर तक पाठक के मन में गूंजता रहना चाहिए। हम लोग बस या रेल में सफ़र करते हुए किताब खरीदते हैं, मैगजीन खरीदते हैं, और गाड़ी से उतरते हुए अगर वो पढ़ा हुआ सब हमारे दिमाग से, मन से उतर जाता है, तो समझ लीजिए कि लेखक का श्रम भी व्यर्थ हो गया और आपके पैसे भी पानी में चले गए। एक और बात, कभी भी उपदेशक की भूमिका अख्तियार मत कीजिए। द मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी कहानी में अनायास आ जाए तो अच्छा। और अंत में एक नेक सलाह, ये लेखनी ईश्वर का वरदान है, माँ सरस्वती का प्रसाद है। इसे अपने व्यक्तिगत राग द्वेष बुलाने में उपयोग मत लीजिए, ये उस वरदान का, उस आशीर्वाद का अपमान होगा। बस शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार धन्यवाद।